खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अलीगढ़ द्वारा मंडल स्तरीय ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन 8 मार्च से 23 मार्च तक कृष्णांजलि परिषद नुमाइश ग्राम अलीगढ़ में भव्य रूप से किया जा रहा है। इसका उद्घाटन शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष ठाकुर विजय शिवराज सिंह द्वारा किया गया। प्रदर्शनी की अध्यक्षता परिक्षेत्रीय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संजीदा बेगम द्वारा किया गया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर शिवराज सिंह सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने प्रदर्शनी का भ्रमण कर प्रदर्शनी में भाग लेने वाले उद्यमियों की प्रशंसा की। प्रदर्शनी में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत उद्यमियों द्वारा अपने अपने उत्पादों की बिक्री की गई। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। बच्चों को सम्मानित भी किया गया। स्वास्थ्य भी हमारा ठीक रहता है, तो एक बार बजा के देखिए। अलीगढ़ से DailyNewsOnline.in के लिए राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट थी। तारीख जोरदार होनी चाहिए क्योंकि कार्यक्रम में क्योंकि इतना कीमती समय आज हमारे सभी घरों में दिया है, क्योंकि समय सबसे ज्यादा कीमती होता है, सबसे ज्यादा कीमती संचालन करना हर एक कला गुंजन यादव वो मंच पर आ जाए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 मार्च महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। उसी के उपलक्ष्य में इन बच्चों ने ये महिलाओं की प्रेरणा हेतु इस गाने को तैयार किया है। वो बच्चे मंच पर आ जाए। बहुत ही सुंदर विचार उन्होंने रखा, बहुत ही बारीकी से बताया खादी उद्योग विभाग है क्या। अब इसी के साथ मैं मंच पे बच्चों को आमंत्रित करना चाहूंगी। मार्गदर्शन करने वाले हमारे आदरणीय बाबूजी श्री ठाकुर शिवराज सिंह जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्री हर्षित प्रधान जी, श्री डॉक्टर देवजी नंदन गोला प्रदेश अध्यक्ष, श्रीमती राजकुमारी गोला प्रतिनिधि राज्य मंत्री, श्री सुरेश राम जी LOM, श्री सलामत अली ग्रामोद्योग सचिव, श्री सुरेंद्र शर्मा जी पत्रकार, श्री संजीता बेगम जिला उद्योग अधिकारी, श्री अशोक सिंह जी, श्री प्रदीप कुमार गौतम जी और यहाँ पर सम्मानित मंच और जिले की अध्यक्ष सभी को मैं अभिनंदन करती हूँ एवं सभी मंचासीनों को नमस्कार करती हूँ। मेरे सामने बैठे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सम्मानीय बुजुर्गों एवं बच्चों को सहने से प्यार एवं नमस्कार करती हूँ। मैडम, मैं पहले आपका परिचय और साथ में आज ये माटी कला बोर्ड का जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ मंडलीय, उसके संबंध में थोड़ा बताएं। मैं अपना परिचय बता दूं कि मैं श्रीमती संजीदा बेगम जिला खादी ग्रामोद्योग एवं परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी अलीगढ़ के पद पर कार्यरत हूं। और जो हमारा विभाग एक उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम है खादी ग्रामोद्योग, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र दोनों में लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य करता है। जो लोग बेरोजगार हैं, जो शिक्षित युवतियां या युवक जो अपना कार्य करना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, उन लोगों को खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा योजनाएं चला करके अपना उद्योग स्थापित कराने में सहयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग बैंक के माध्यम से वित्त पोषण कराता है और जो सरकारी योजना के तहत ऋण लेता है उसको एक निश्चित सब्सिडी भी उसके तहत दी जाती है। मैडम, डेली न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहूँगी लाभार्थियों के लिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपना काम, अपना उद्योग आगे बढ़ाएं। सरकार आपके साथ खड़ी है। जो भी आपको अपेक्षित सहयोग है, चाहे वित्त पोषण का हो, चाहे ट्रेनिंग का हो, चाहे और अपने का जो उत्पाद हैं उनको बेचने के लिए आपको, तो इस तरह के जो आयोजन प्रदर्शनी के किए जाते हैं उसका मेन उद्देश्य ही होता है कि हम अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर सकें और साथ ही साथ उनकी बिक्री भी कर सकें और लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से ये पता भी चले कि किस किस तरह के उत्पाद खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा किए जा रहे हैं और उनको प्राप्त करने के लिए हमको कहाँ तक पहुँच हमारी हो सकती है। चलिए मैडम, डेली न्यूज़ से बात की आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
मैं ममता राजपूत हूँ और मैं संबल से यहाँ पर आई हूँ। मुझे आमंत्रित किया गया है इस कार्यक्रम में मन संचालन के लिए और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए। माटी कला बोर्ड के विषय में मैं कहना चाहूँगी कि माटी कला जो कलाएं हमारे बीच में से ख़त्म हो गई हैं, जिसके लिए हम लोग अब प्रयोग में नहीं लाते हैं, उनको प्रयोग में लाने के हेतु आज एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है माटी कला बोर्ड की तरफ से, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है। उसमें यहाँ पर 80 स्टॉलों को लगाया गया है, जिसमें माटी कला की है, खादी उद्योग की है और अन्य दुकानें भी यहाँ पर लगी हुई हैं। इसमें हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि माटी कलाएँ जो पुराने समय में जो बर्तन हुआ करते थे उसको नए वर्जन में लाके, मतलब नए तरीक़ों से लाके कितनी सुंदर तरीके से उनको बनाया गया है और आज भी हम उनको उपयोग कर सकते हैं। उनका उपयोग करने से हमें लाभ भी बहुत सारे होते हैं कि हमें जो आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं, जो कि हम मिट्टी के बर्तन में हम लोग नहीं खाते, लेकिन मिट्टी के बर्तन में अगर हम लोग खाना अपना पकाते हैं या बनाते हैं तो उससे हमारे लिए बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे पहले लोग कहते थे कि हमें पानी छान कर पीना चाहिए, लेकिन पहले के लोग जो हुआ करते थे वो मिट्टी के घड़े में पानी को भर के स्टॉक करते थे और स्टॉक करने के बाद उसमें रहता था कि जो भी गंदगी होती थी वो उसमें नीचे जम जाती थी, तो ऊपर क्या रहता था, वो पानी पूरा फिल्टर हो जाता था, तो उससे क्या हम लोगों को कोई बीमारी नहीं होती। तो डेली न्यूज़ के माध्यम से मैडम क्या संदेश देना चाहोगी लोगों को? मैं डेली न्यूज़ के माध्यम से संदेश देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करें और खादी के कपड़ों का उपयोग करें, जिससे हमारे भारत की जो संस्कृति है जो ख़त्म होती जा रही है वो हमारी बनी रहे। चलिए मैडम, आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम गार्गी उपाध्याय है, मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ और मेरा व्यवसाय एम्बिशियस फैशन डिज़ाइनिंग है जो 7-8 साल से मैं रन कर रही हूँ। एम्बिशियस फैशन डिज़ाइनिंग का आप समझ सकते हैं, मतलब एम्बिशियस होते एक नारी की। तो मेरा ये है कि अपनी सिलाई के काम को, अपनी स्टिचिंग काम को थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़ाना, उसे एक रेडीमेड का रूप देना। इसमें क्या होता है कि थोड़ा फाइनेंशियली की भी नीड होती है। अब फाइनेंशियली के लिए जो ज़रूरत होती है, इंसान लोन के लिए अप्लाई करते हैं और वो इतनी आसानी से होते नहीं हैं, ठीक। अब उसके लिए क्या है, ये ग्रामोद्योग होते हैं। ग्रामोद्योग से हम कर सकते हैं कांटेक्ट करने से या छोटे छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। यहाँ से मुझे बहुत सारी सुविधा प्राप्त हुई है, PMEGP की लोन की जो सुविधा है वो मिली है और इसी से मैं अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में पूरी मदद कर रही हूँ। अब फिलहाल में आपका क्या व्यवसाय चल रहा है मैडम? फिलहाल में मेरा कुर्तीज़ का, सूट का, इनका मैन्युफैक्चरिंग का वर्क चल रहा है। चलिए, आपने डेली न्यूज़ से बात की, मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर देवकी नंदन गोला प्रजापति समाज महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं प्रजापति समाज के सुख दुख में साथ रहता हूँ, हर जनपद में भ्रमण करता हूँ। मेरी धर्मपत्नी जी माननीय श्रीमती राजकुमारी गोला जी माटी कला बोर्ड चेयरमैन ओम प्रकाश गोला जी हैं, उन्होंने प्रतिनिधि बनाया उनको, और ये 24 घंटे समाज के बीच रह सेवा करती हैं। इनके साथ मुझे भी सेवा करने का मौका मिलता है। चलिए, हम ये चाहेंगे कि ये माटी कला बोर्ड का जो आज कार्यक्रम हुआ है, इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं लोग? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी सरकार बहुत तेज़ी से रोजगार देने का काम कर रही है, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, गरीब बेसहाराओं को रोजगार मिल रहा है और स्वास्थ्य के प्रति भी जो आज प्रदूषण फैल रहा था उसमें भी जो लोग माटी का बर्तन प्रयोग करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति माटी कला है। सबसे पहले आज सतयुग से लेकर त्रेता कलयुग में देख लीजिए, और कोई भी हमारे बिना माटी कला के कोई भी धार्मिक काम संपन्न नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग माटी कला में संपन्न हैं, सब कुछ संपन्न होना चाहिए। और हमारी सरकार बढ़ावा देने के लिए रात दिन और ऋण मुहैया कराने का काम कर रही है। इसके लिए हमारे एनडीएम साहब भी सहयोग करते हैं, हम उनके लिए भी आभारी हैं, क्योंकि बैंक का हमको सहयोग मिलता है हमारे समाज को रोजगार देने में, और जिससे हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के, हमारे समाज के गरीब बेसहारों को रोजगार मिलता है, बच्चों को पढ़ाने में काम जो आगे बढ़ता है, स्वास्थ्य शिक्षा भी आगे बढ़ने का काम बनता है। ये हमारे माटी कला की देन है और सरकार ने 1917 में माटी कला बोर्ड का गठन किया। हम बहुत बहुत आभारी हैं, रेडी हैं। चलिए, आपने डेली न्यूज़ से बात की, गोला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं श्रीमती राजकुमारी गोला, प्रतिनिधि माटी कला बोर्ड, राज्य मंत्री दर्जा जी। मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश में स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग किया जाए, जिससे स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि जब मिट्टी के बर्तनों का जो स्वाद हुआ करता था वो आज सारा स्वाद गायब हो गया है और रोगों की भरमार हो रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी, सरकार से क्या और या जनता के लिए क्या संदेश देंगी जो मिट्टी के बर्तनों को फिर से दोबारा लागू करें? हमारी सरकार मिट्टी के कार्य को बढ़ावा देने के लिए
ये मिट्टी द्वारा निर्मित चीज़ों का उपयोग करने के लिए कार्य कर रही है, जिससे इसमें मिट्टी के बर्तनों में खाने पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और सभी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। चलिए मैडम, आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आज जो ये कार्यक्रम हुआ, मंडली जो है माटी कला और खादी ग्रामोद्योग जो हमारे ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा जो चलाया जा रहा है, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है, जो भी बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, आधार सेंटर हैं, मेरी पोस्ट LDM है और RBI के प्रतिनिधि के रूप में हम यहाँ कार्यरत हैं। और हमारा उद्देश्य यही होता है कि जो लोग कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, पहुँच से बाहर हैं, उनको हम इस तरह से कार्यक्रम करके और जो हमारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से उनको जो है ना 10 लाख तक के बिना किसी जो है गारंटी का लोन और बड़े लोन के लिए भी जो है उनको प्रोत्साहित करना, उनको रोजगार दिलाना, ये हमारा ये देश के प्रगति के साथ साथ हमारे जनपद और हमारे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुरेश राम है, मैं LDM अलीगढ़ हूँ।